मेरे प्यारे आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मेरे नाम है सतीश कुमार, राम कुमार, प्रफुल्ल कुमार सिंह, राहुल सोनू यादव, मेरे आप सभी का स्वागत है। सतीश कुमार रुपीस या सीता सतीश। आइए मेरे आगे बढ़ते हैं। स्वागत है। Solving a quadratic simple interest trinomial correct to one decimal place is the interest earned for 11 months on a certain sum of money is 0.08 times of the principal amount. देखिए मेरे 0.0 बटा 100 करेंगे तो 4 दूनी 8 4 25 यानी मेरे 25 मिनट प्रिंसिपल है तो उसमें किस रेट से 11 महीने के साल बनेंगे बार बार कहते हैं जो साधारण ब्याज होगा मेरे बाबू वो 2 मिनट होगा ऐसा सवाल। अब आइए वही करते हैं 25 तो रेट आएगी कितनी 4 दूनी 8 12 96 96 हो गए तो 11 88 बचा कितना भाई 8 बचा 10 लगभग 8.7% मेरा तो 2% आएंगे। ऑप्शन सी इज मेरा आंसर। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। देखिए सवाल में करें धनराशि का साधारण ब्याज 12 से 2 पे 4 साल आप जानते हैं कट जाता है 1 बटे 2 है और 12.5% की फ्रैक्शन है मेरे जो 1 बटे 8 12.5% की फ्रैक्शन है 1 बटे 8 यानी 8 मिनट प्रिंसिपल है मेरे जो तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ठीक है मतलब कितने वर्षों में 12% बाकी पैसे मूलधन के बराबर हो जाएगा तो भैया प्रिंसिपल 8 मिनट है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना 1 मिनट तो सवाल में कितने सालों में ऐसा होगा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा यानी प्रिंसिपल 8 सिंपल इंटरेस्ट 8 मिनट कितने साल में बाबू 1 साल में 1 मिनट सिंपल इंटरेस्ट होता है 1 मिनट इंटरेस्ट करने में 1 साल तो 8 मिनट सिंपल इंटरेस्ट करने में कितने साल लगेगा तो मेरे नंबर मेरा राइट आंसर होगा 8 साल। मेरे गलती की सवाल करना कीजिए देखिए सवाल में क्या है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1 बताइए यदि प्रिंसिपल 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट आप बनाएंगे एक ही मिनट तो ठीक और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या 4 सवाल में क्या है भैया अगर टाइम x मानोगे तो रेट जो लेंगे वो लेंगे वो ऐसा नहीं कर सकता क्या है एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स तो नंबर ऑफ x मानोगे तो रेट भी 4% ठीक है क्लियर अब प्रिंसिपल 4 है रेट है 4% टाइम है x साल बड़ा 100 और क्या सिंपल इंटरेस्ट बनता है 1 अब कैलकुलेट करते हैं देखो x से x गया ये हो जाएगा 100 और नीचे 4 तो 16 तो x की वैल्यू निकल जाएगी मेरे जो आएगी 10/4 यानी रेट परसेंट जो आएगी वो आएगी मेरे जो 10/4 x की वैल्यू तो मुझे रेट कितनी 40 तो 4x की वैल्यू 10/4 तो मेरे नंबर मेरे रेट 10% मेरे नंबर मेरे रेट 10% हां दर जो है मेरे जो 10% है हां अब यार ये बात मुझे समझ नहीं आई अभी पूरी कहानी में बता रहा हूं हमारे सामने रेट निकल जाएगी टाइम का 10/4 यानी 10 तो मेरे रेट 10%। अब मुझे सवाल में कहा जा रहा है कि वर्षों की संख्या यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि करें यानी न्यू रेट निकल जाएगी 10 यानी 12% तो 5000 रुपए पर 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा तो 5000 रुपए पर 12% की रेट से 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा दो जीरो से दो जीरो 12 5 60 60 18 यानी मेरा जो ऐसा केस होगा तो कुल मिला के हमें 1800 रुपए का साधारण ब्याज होगा 1800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट पर भाई देखिए मेरे सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट में सर्टेन अमाउंट और मनी 45% का प्रिंसिपल देखो अगर 45% की फ्रैक्शन लेंगे तो आएगी 5 45% की 45 होगा तो यानी मेरा जो प्रिंसिपल है 20 मिनट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा द टाइम फॉर व्हिच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट कहता उधारी अवधि के समय का अंतिम मान रेट के अंतिम मान के 4.5% यानी एक्चुअल में क्या है रेट 5 लोगे ना तो टाइम लेना होगा 4 लेना सवाल में कह रहा है कि द टाइम फॉर व्हिच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट तो अगर मैं रेट को 5x मान लूं तो जो टाइम होगा मेरा वो 4x है हाँ ठीक है तो रेट भाई तो भैया पैसे 20 रुपए प्रिंसिपल 20 मिनट प्रिंसिपल पे 4x रेट है 5% 4 सालों में जो साधारण ब्याज देंगे वो हो गया अब 20 100 कटा दी x के बराबर है 9 बचा x की वैल्यू 9 3 बटे 3 बटे अब मुझसे पूछा कि वार्षिक ब्याज की दर रेट है 5x तो 5x की वैल्यू 3 बटे 2 तो यार मेरे 15 बटे 7.5% तो रेट जो बनेगा वो 7.5% तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए मेरे x6 पे चलते हैं x6 में क्या होगा कि आपको अमाउंट के बारे में प्रिंसिपल है 5 सालों में इतना हो गया 7 सालों में इतना हो गया तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है टाइम क्या है टाइम का प्रिंसिपल क्या है इन चीजों पर सवाल क्या कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 350 भैया 5 साल में अमाउंट हो जाता है 350 अमाउंट में p गुणा होगा इस p प्रिंसिपल के 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज होगा तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट अमाउंट इज 135 अगले में क्या है 8 वर्ष में प्रिंसिपल है p रुपए 8% की रेट से 8 सालों का साधारण ब्याज है वो हो जाएगा मेरे 1620 तो मूलधन कितना होगा ऐसे करेंगे डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे पीछे निकल जाएगा 11 8 11 5 11 हो जाएगा माइनस 3 बराबर और 16 20 में 1350 घटाएंगे जाएगा 270 7 5 12 3 5 6 270 3 से काटेंगे 90 आएगा तो मेरा जो p * r की वैल्यू बराबर ये वैल्यू आई 90 पहले इतनी ही वैल्यू p * r बराबर इसकी वैल्यू आई 90 पहले इतनी बात समझो अब क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे मेरे पहली क्वेश्चन में वैल्यू देता हूं अगर पहली क्वेश्चन में वैल्यू करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस ये है 5 5 p r बाई 100 बराबर 350 अब देखिए 3 को r 100 ये वैल्यू मेरे 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 400 450 माइनस करोगे तो 350 में से 450 घटाओगे ये आएगा 900 इसका मतलब मेरे जो आपका मूलधन था वो 900 यानी 900 प्रिंसिपल आपने लगाया है ना क्लियर है 350 ठीक है 900 ठीक रवि तो हाँ जी आई अब मेरा सवाल पैसे नहीं हम कितने सवाल को कैसे करते हैं सवाल कैसे करते हैं बहुत सारे सवाल करना चाहिए एक दो सवाल नहीं को कैसे नहीं बात कोई पैसा है वो 1350 रुपए अमाउंट बन जाता है कितने साल में 5 साल इसमें इसके अंदर अंडर है प्रिंसिपल भी शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है आपने ठीक है यानी वही पैसा अमाउंट होता है मेरे 1620 वही पैसा मेरे अमाउंट होता है 1620 मतलब साहब इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और कितने साल में 8 साल 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट अभी करने को चाहिए नहीं हमने जो लैंग्वेज बोली वो है इसकी कि भाई यहाँ वही पैसा 5 साल में इतना मिल जाता है 8 साल में इतना मिल जाता है मूलधन जमा 8 साल का 5 साल का प्रिंसिपल जमा 5 साल का अब अब सर ये कर सकते हैं कि भाई देखो 1350 में प्रिंसिपल 1620 में प्रिंसिपल है तो यहाँ इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है कितना 1350 1620 का डिफरेंस आ रहा है 270 तो साहब ये पता कर लो कि 270 रुपए क्या है तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है 270 रुपए जो है ना वो बेसिकली समझने वाली बात है यहाँ 5 साल का सिंपल है यहाँ 8 साल का सिंपल है तो ये कुछ और नहीं है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 270 3 साल का 270 है 1 साल का कितना होगा आपने ठीक है यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना है इसी वैल्यू को लिख रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है ये 1350 ठीक है आपने ठीक है तो 1 साल का ब्याज मेरे जो ठीक है अगर 1 साल का ब्याज 8 साल का मतलब 720 रुपए अब हमें कितना समझना है 1620 में 720 रुपए साधारण ब्याज तो 1620 से 720 रुपए कितना 900 तो मूलधन जो होगा कितना होगा 900 ऑप्शन सी जाएगा देखिए मेरे सामने कहते सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम दिस पैकेज कहता कोई पैसा है वो अमाउंट होता है 1020 रुपए 5 साल में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट और वही पैसा अमाउंट होता है 1200 रुपए 8 साल में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8 साल अब कहानी को यहाँ तो डिफरेंस है जो है 180 रुपए ये 180 रुपए डिफरेंस है ध्यान रखिए 180 रुपए डिफरेंस है ये किस वजह से
हैं 5 साल का सिंपल है 8 साल का सिंपल 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट है तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट है 60 तो 1 साल का ब्याज मेरे 60 बिल्कुल ठीक है तो 8 साल का ब्याज 8 में 480 मतलब ये 1200 में 480 हो गया ब्याज बाकी मूलधन में 420 720 होना चाहिए तो पूरा प्रिंसिपल क्या होगा तो 720 समझ पाएंगे क्या कोई प्रिंसिपल है 4 साल में 6000 कमा होगा यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 7 साल में 750 होगा यानी प्रिंसिपल भी है और 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी तो यहाँ डिफरेंस 750 रुपये का वो किस चीज़ का है तो आप कहेंगे 750 रुपये डिफरेंस है 4 साल और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का है 3 से काटेंगे 250 यानी 1 साल का 250 अगर 1 साल का 250 तो 7 साल का 750 तो 750 रुपये सिंपल इंटरेस्ट में बढ़ाएंगे बाकी चलेगा 5 तो मूलधन आ जाएगा 5 यहाँ से समझिए आपको मूलधन आ जाएगा 5 करेक्ट है ये मेरा आंसर होगा ये मेरा जवाब करेंगे ये भी करेंगे देखिए यहाँ थोड़ा सा सवाल है पहले से बढ़िए देखिए सवाल में क्या है 5000 रुपये जो है 1 साल में 5000 रुपये का प्रिंसिपल 1 साल में मिलेगा जो 5000 रुपये का प्रिंसिपल 1 साल में अमाउंट होता है 700 बिल्कुल ठीक है अब उम्मीद है कि 1 साल में 700 क्या तो आंसर है 700 इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का 700 700 दो जीरो से 5 अब कहता है उसी 70000 की तरफ 7000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा मतलब दो क्या अमाउंट तो 7000 रुपये प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 1 साल का 70000 कितना हो गया 14 में 980 उसी 7000 की तरफ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 7000 बिकम अच्छा 5 टाइम 5 साल टाइम 5 साल देखो 749 4900 रुपये 700 तो मेरे 7000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया 4900 रुपये आप 5 साल ब्याज मारेंगे यहाँ पे तो 11900 रुपये आपका मेरे मिशन देगा 11900 रुपये मेरे जो आपका मिशन देगा ऑप्शन बी है अब एक तरीका ये भी है इस तरह से समझते हैं 5000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 700 5000 रुपये 1 साल का 700 तो भाई 1000 रुपये 1 साल का कितना है तो आपको 1000 रुपये 1 साल का 5 साल देंगे तो 40 और मैं कह रहा हूँ 7000 रुपये 1 साल का कितना है तो आप यहाँ 7 में 7 को 980 तो 7000 रुपये 1 साल का 980 5 साल का कितना हो गया 4900 वो इसमें जोड़ेंगे 1100 आंसर लेकिन सच ये है कि बढ़िया इसको समझ में आता है वो इसको ये समझना इसलिए करते हैं देखिए सवाल में प्रिंसिपल है वो 1 साल बाद अमाउंट होता है 6000 की तरफ यानी इसका प्रिंसिपल भी शामिल है और 1 साल का 700 वही वही प्रिंसिपल 7504 रुपये अमाउंट जनरेट करेगा कैसे प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो सवाल में क्या है प्रिंसिपल निकालो और क्रेडिट निकालो मेरे बच्चा ये देखिए तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है कितना है तो 14 में 6 8 है या 9 में से 7 गया मेरे बच्चे 2 है और यहाँ 4 है एक और से 14 7 2 10 4 5 और ठीक है यानी मेरे बच्चे 14 है इस वजह से 4 साल का सिंपल 1 साल का डिफरेंस 12 3 साल तो ये बेसिकली 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है अगर ये मेरे भाई 3 साल का सिंपल 3 साल देंगे 3 12 3 3 साल 21 3 18 है ना अब मेरे 1 साल का सिंपल कितना है 400 तो भैया समझो कि 6000 में 400 का ब्याज प्रिंसिपल कितना होगा 54 से ना पूरा प्रिंसिपल क्या आ गया कितना मेरे 55 रेट भी 5500 रुपए थे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज कितना मिलेगा 470 रुपए इसकी कैलकुलेशन बताओ अब अब 16 से काटेंगे 7 और 56 7 से काटे 742 और 5 से 7 और 4 8 17 तो रेट निकलेंगे मेरे 17 8% मिलेगा ऑप्शन बी मेरे 8% का ये मेरे 300 है नंबर पे करना देखिए इन सवालों में किसी और में ये पूछ रहे थे भाई बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या प्रिंसिपल है यहाँ भी पूछा है ये प्रिंसिपल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अलग नहीं पूछा बस यहाँ बोलते एक्स जो प्रिंसिपल है वाई जो है वो नहीं ठीक है तो यहाँ भी आपसे प्रिंसिपल चलिए सॉल्व कैसे करते हैं निकालिए देखिए मेरे सवाल में क्या है कि पैसा प्रिंसिपल वो मेरे 9240 रुपये दिया था 9240 रुपये अमाउंट दिया था कितने साल में 4 साल में प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है एक और अमाउंट दिया था 9240 11,298.75 ये कितने साल में दिया था ये होता है प्रिंसिपल प्लस 7.5 साल का 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बहुत तो सवाल में क्या है प्रिंसिपल का रेट निकालो आइए मेरे अब हमें ये चीज सोचनी है यहाँ डिफरेंस कितना देखिए मेरे बताएंगे तो 5 साल का आएगा दूसरी चीज 8 में से 6 का 2 है 9 में से 4 का 5 है 2 में से 2 का 2 है 11 में से 9 का 2 है 2000 बाउंड है कितना पैसा इस वजह से पैसा है क्योंकि साहब यहाँ है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 7.5 साल का यानी सर 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट साल 3.5 साल 3 का 3 साल 2 साल तो 7 2 साल का 7 ब्याज तो भाई 1 साल का कितना आगे 3 साल का 2 ब्रैकेट होता है अब जाता है कटिंग करते याद है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 0.9 होता है ठीक है सबसे पहले 7 से निकालते हैं कैलकुलेशन मजेदार नहीं करना है अगर 7 से काटें 7 दूनी 14 कितना बचेगा 7 दूनी 40 7 दूनी 1 7 दूनी 14 7 दूनी 25 आया इसमें 25 करेगा 25 आगे 25 काटेगा 25 बचा मेरे बच्चे 4 25 25 बचा 18 182 अब 175 लेंगे 25 175 तो बराबर के साथ 7 गया तो यहाँ मेरे 25 175 ठीक है प्राइम 5 25 गया 1170 और 25 से काटो मेरे 4 फिर दूसरे काटो 2 नहीं 1170 2 रुपए 1 साल का है भाग देते हैं दूसरे मेरे यानी 1 साल का 1170 रुपए आप काटिए हमारे से यहाँ की बात है कुछ करने की कुछ बात सोचना अगर मेरे 1 साल का कितना है तो 4 साल का कितना होगा 2 नहीं 2 से 2 के 6 2 से 14 2 2 3 2 यानी 4 साल का मेरे 140 तो 4 साल का मेरे 140 अब 9240 है 9240 में से 140 में मेरे पास आएगा ब्याज 1 साल लगाएंगे 4 साल जीरो जीरो 12 में 3 9 और 8 बचे तो मूल है तो पहली चीज ये मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूं ऑप्शन यहां नहीं यहां नहीं इसका मतलब केवल ऑप्शन 30 है लेकिन केवल ऑप्शन 30 है कैलकुलेशन करिए मैं छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये मेरे बच्चे सवाल है आपको बताएंगे ये भी सवाल है इसे देखिए मेरे सवाल में ये है कि साधारण ब्याज निवेश कोई धनराशि 5 साल में 300 होती 5 साल में 300 होता है यदि ब्याज मूलधन का 25 होना देखिए जैसे मैंने पढ़ा था कि अगर हमें कंपैरिजन चाहिए रियल वैल्यू जरूरत नहीं तो विश्वास नहीं है रियल वैल्यू जरूरत नहीं है कोई साधारण ब्याज मूलधन का 25 होना यानी प्रिंसिपल 25 है तो साधारण ब्याज है तो है और टाइम से लेकर 5 साल तो 25 प्रिंसिपल पे 8% से 5 साल का साधारण ब्याज है इसी क्वेश्चन में बिल्कुल 25 200 मेरे चलिए डालेंगे 36 मतलब 7 से 1 ऑप्शन हमें 300 की जरूरत नहीं है केवल केवल इसको घुमाने के लिए आपको देखा हमारा काम 7 से 1 सीधा निकला भाई वो पहली लाइन ये देखिए हमने 306 पे ब्याज लगा साधारण ब्याज निवेश 5% में इतने रुपए होती है कहते समय इन्वेस्टर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 ईयर हमें अमाउंट की जरूरत नहीं ये अमाउंट है 306 होता है हमें अमाउंट की जरूरत नहीं जब हमारे पास सीधी सिंपल बात है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल 25 होगा हम सीधा उसे रिटर्न की जरूरत नहीं
कह रहा है प्रिंसिपल 360 रुपये आप ठीक है कह रहा 9 साल में अमाउंट हो जाता है 540 रुपये कितना सारा मान लीजिए घटाएंगे 540 360 आएगा 9 जीरो तो हम 8 4 मिल गया 180 लेकिन 180 पर सिंपल इंटरेस्ट हमारे 9 साल में है इसमें पहले 4 साल की रेट अलग है और आखिरी 5 साल की रेट अलग है ऐसा मैं नहीं कह रहा सवाल है अभी आखिरी 5 साल की रेट 6% पहले 4 साल की रेट मान लेते हैं 8% तो कुल मिलाकर 360 रुपये ब्याज कितना 4 4% और यहाँ 30% बन गया यानी ये कहता हूँ मोटामोटी 4 प्लस 30% इस 9 साल की रेट इंटरेस्ट भाई पहले 4 साल की रेट में मान लिया आखिरी 5 साल की रेट 6% यहाँ 30% ब्याज बना 4% यानी 4 प्लस 30% का इंटरेस्ट बना तो 360 रुपये पे 4 प्लस 30% की रेट से जो साधारण ब्याज वो 180 रुपये तो अब 180 से काटेंगे 2 आएगा 2 से काटेंगे 50 आएगा तो आप देखेंगे ग्रोथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 प्लस 30 इक्वल टू 50 ये 20 तो रेट है 5% तो रेट है 5% तो मेरे पहले 4 साल की रेट इंटरेस्ट 5% ये मेरे 20 का सवाल है 2 साल में 4000 रुपये हो जाता है लिक्विड साधारण ब्याज को एक ही दर पर 2 वर्षों में 4 4 साल में ट्रांसफर होता है तो कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट मैं सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए आसानी से करेंगे भाई देखो ऐसे करेंगे अमाउंट होता है 4000 रुपये जब प्रिंसिपल समझ लो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट वही अमाउंट होता है मेरे 500 रुपये जब इसमें प्रिंसिपल समझ लो और 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल रेफरेंस निकालेंगे प्रिंसिपल का रेट निकालेंगे कहता साधारण ब्याज को कोई 6 वर्षों में 200 वर्षों में नहीं देखिए मेरे कोई अमाउंट है तो कहता है 59200 रुपये हो जाता है कितने सालों में भाई 10 सालों में 6 सालों यानी इसमें प्रिंसिपल समझ लो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कह रहा यही अमाउंट 72000 हो जाएगी अगर हम इसमें प्रिंसिपल समझ लें और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक है अब क्या तो यहाँ से मेरे प्रिंसिपल ना देखेंगे तो कितना आएगा 0 0 10 में हो गया 8 11 में हो गया 2 6 5 12800 तो किसने का 10 साल के साथ यानी 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 4 12 4 यानी 1 साल का साधारण ब्याज 3200 1 साल का साधारण ब्याज 3200 10 साल का 32000 आप लिखिए तो प्रिंसिपल कितना होगा 40000 बिल्कुल तो बेहतर 40000 बिल्कुल ठीक है अब मेरे 40000 रुपये प्रिंसिपल रेट आपको निकालनी है और टाइम 1 साल अगर हम ले लें तो 1 साल में ब्याज होगा 3200 आप मेरे रिपोर्ट पे 2 4 से काटो 4 यानी मेरा रेट है 8% और ये मेरा रेट मेरे 8% तो कितने वर्षों में राशि 70000 रुपये हो जाएगी तो मेरे प्रिंसिपल कितना था 40000 तो 40000 रुपये प्रिंसिपल और कितने साल में अमाउंट हो जाएगा 70000 70000 रुपये अमाउंट कितने साल में हो जाएगा तो आप मुझे बताइए 40000 की 70000 में कितना ब्याज बनाना होगा सर 3600 रुपये ब्याज बनाना होगा 36000 रुपये ब्याज बनाना होगा बिल्कुल ठीक है भाई 40000 रुपये प्रिंसिपल आप चाहते हैं कि 70000 रुपये अमाउंट हो जाए तो 36000 रुपये ब्याज बनाना होगा और रेट जो है वो 2% ज्यादा यानी पहले जो रेट आपकी वो 2010 होगी तो भैया सोचो 40000 रुपये पे 10% रेट से कितने टाइम में 36000 रुपये मेरे साथ आ जाएगा आप यहीं देखिए साहब 3 जीरो से 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो 4 36 टाइम 9 साल यानी ये करना 9 साल में पूरा होगा कितने साल में पूरा होगा 9 साल में पूरा होगा यदि रुपये 2000 को 10% सालाना साधारण ब्याज की रकम निवेश किया गया यदि हर 20 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल कितने साल बाद राशि 14000 हो जाएगी भाई सवाल पूरी तरह घुमा के फेंका हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आपको यही नहीं होना है क्या कंफ्यूजन नहीं जाना बाकी सब चलेगा सवाल में कह रहा है 2000 रुपये को 10% सालाना साधारण ब्याज की रकम निवेश किया जाता है और कहता है हर 20 साल के बाद जो भी पैसा होगा उसे मूलधन में जोड़ दिया जाएगा तो थोड़ी देर के लिए आप सोचिए ईमानदारी से बात समझिए कहता है हर 20 साल में हर 20 साल में उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा यदि हर 20 सालों के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल बाद 5 साल तो निवेश कितने साल के बाद 14000 रुपये हो जाएगा बाद में बात करेंगे निवेश कितने साल के बाद 14000 रुपये हो जाएगा ये मेरा साल सबसे पहला काम करिए कि 2000 रुपये 10% से 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट डाल दीजिए तो आप कहेंगे 2 जीरो कटा तो ब्याज मेरा 4000 साधारण ब्याज मेरा 4000 तो मेरा जो प्रिंसिपल है 2000 बिल्कुल ठीक है प्रिंसिपल है 2000 बिल्कुल ठीक है अब और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना 4000 बिल्कुल ठीक है तो अमाउंट कितना होगा मेरा 6000 अमाउंट होगा 6000 पहले की बात समझिए अब मेरे 20 साल के बाद दोबारा से कहानी चालू होगी ना 20 साल के बाद दोबारा से कहानी चालू होगी मेरे भाई होगा ये कि दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना अब 2000 नहीं होगा 6000 कैलकुलेट अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना वो 2000 6000 कैलकुलेट तो अब जो ब्याज होगा तो अब ये सोचो टाइम 20 साल हो चुके हैं 20 साल हो चुके हैं जो हमने 2000 रुपये लगाया था अब वो मिला के 6000 रुपये हो चुका है 6000 रुपये हो चुका है अब रेट 10% है बिल्कुल ठीक है तो क्या कितना टाइम लेंगे ये 6000 जो मेरे तो कितना टाइम बाद ऐसा होगा ये 6000 ना ये 6000 रुपये हमारा प्रिंसिपल बन गया 20 साल में 6000 बन गया ये 14000 रुपये अमाउंट बन गया तो मेरे कितने साल के बाद राशि 14000 हो जाएगी तो बेटा 14000 करनी है तो कितना ब्याज होगा 8000 हमें ये देखना है 6000 रुपये 10% से कितने साल के बाद 8000 साल में से और बढ़ते हैं 2 जीरो से 2 जीरो है ना 2 जीरो से 2 जीरो तो टाइम आएगा 80 बचे यानी 40 40 मतलब 13 सही 1/3 साल यानी 13 सही 1/3 साल और लगेंगे तो 20 साल यहाँ लगे 13 सही 1/3 साल यहाँ यानी कुल मिला के 33 सही 1/3 साल के बाद ना कुल मिला के 33 सही 1/3 साल के बाद मेरे ये जो पैसा है 2000 रुपये ये 14000 रुपये होगा लेकिन उससे सवाल बन गया क्या सवाल बन गया उसने पूछना ही था कि भाई ये बताओ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट विल बिकम दिस आफ्टर 5 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद तो इसमें मेरे 5 साल का तो बचेगा कितना 28 सही 1/3 साल यानी 28 सही 1/3 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब ये पैसा 12000 रुपये हां जी फिर से बात समझिए कोशिश करना समझिए कह रहा है 2000 का आपने इन्वेस्ट किया बहुत बढ़िया और आप इसे लेना चाहते हैं 2000 बिल्कुल ठीक अगर मोटी मोटी बात करूं रेशियो ले तो 1 रुपये का कोई धन आप 7 रुपये बनाना चाहते हैं तो कह रहा है कितने साल में 7 रुपये बन जाएगा 10% लेकिन कहानी यहाँ नहीं है क्या कहानी साहब कहानी ये है कि भैया हर 20 साल बाद जो भी इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल में जाएगा ठीक है तो भैया तो इस 1 रुपये पे 10% से 20 साल में कितना देना तो आपने 2 रुपये देना तो इस 1 रुपये में 2 रुपये हो गया सिंपल इंटरेस्ट तो अब नया प्रिंसिपल बना न्यू प्रिंसिपल बन गया कितना हो गया एक प्रिंसिपल था 2 ब्याज होगा 3 रुपये और ये सारी जो कहानी हुई कितने साल में होगी ये होगा 20 साल में 20 साल का होगा 20 साल में 1 रुपये को 3 रुपये हो गया ठीक है अब क्या करें अब कह रहे 3 रुपये से हमें 7 बनाना कितना ब्याज बनाना अब हमें बनाना 4 रुपये कितने 3 रुपये तो 3 रुपये पे 8% से 4 7 3 रुपये 10% से हमें करना कितने सालों में 4 रुपये जाएगा आपने ओके तो टाइम आया तो 40 रुपये नहीं 30 इसका मतलब अगले 3 साल बाद अगले 3 साल बाद यही ना 7 में 3 से 7 होगा तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से 20 और 30 33 सही 3 साल तो 33 सही 3 साल में से कहता शुरुआत के 5 साल हटा दो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है 33 से 5 करना है 500 में 28 सही 3 साल यानी 28 सही 3 साल के बाद ये कहानी अपने आप को घुमा के रिपीट करेगी ये मेरे सवाल का सही उत्तर है एंड आई होप आपकी बात अच्छे से समझ में आई है ना हम पढ़ेंगे टाइप 7 में क्या होगा क्या आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखा होगा या प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लिखा होगा टाइम क्या लिखा होगा जैसे सवाल में 10% वार्षिक ब्याज की निश्चित समय के बाद निश्चित मूलधन साधारण ब्याज का संपत्ति होता है क्या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो संपत्ति होता है क्या होता है संपत्ति ये कहता है 10% वार्षिक दर से कितने समय में ऐसा हो जाएगा वो ये कह रहा है 10 प्रिंसिपल पे 10% से कितने साल में तो साधारण ब्याज 3 बन जाएगा तो आप कहेंगे 3 साल से यानी 3 साल में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट रेशियो हो जाएगा ठीक है यहाँ क्या है 1 वर्ष के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 10 संपत्ति प्रिंसिपल और अमाउंट इसका मतलब साधारण ब्याज कितना है तो आप कहेंगे 7 रुपये तो ये 10 रुपये प्रिंसिपल पे 8% से 1 साल का साधारण ब्याज 2 रुपये तो आप कहेंगे 20% दर होगी मेरे 20% हां बहुत बढ़िया कहता है 1 साल का रेट निकालना इजी करोगे इसी तरीका अब यहाँ से अच्छे सोच सकते हैं रेशियो प्रिंसिपल
amount at a certain simple interest rate for certain time is 4:5. कहता है निश्चित समय के अंदर कितना समय हमें निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 है, यानी कि हमारा मूलधन है, जो हमारा मिश्रण है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद 4 रुपये 5 है, लेट्स से 30 साल के बाद ऐसा होगा। लेकिन कहता है कि अगर हम 3 साल और इसमें शामिल करें प्लस 3 करें, यानी t + 3 करें, तो कहता है मेरे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 5 तो आपने बताना व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरे साधारण सीधा जाता है क्या। देखिए मेरे को इस बात को समझिएगा, हम ये बात समझिए कि भैया जो प्रिंसिपल यहाँ था वही प्रिंसिपल यहाँ है, बस कहानी क्या होती है कि 4 यूनिट प्रिंसिपल 30 साल में अमाउंट बना रहा था 5 और यहाँ 5 यूनिट प्रिंसिपल 30 साल में अमाउंट बना रहा था, जबकि प्रिंसिपल दोनों में से एक ही है। मेरे कैसे सॉल्व क्या है, प्रिंसिपल को इक्वल रेशियो है, इधर 5 इधर 5 से इधर 5 इधर 5 मेरे प्रिंसिपल है 20 अमाउंट हो गया 25, यहाँ प्रिंसिपल है 20 तो अमाउंट हो गया 28, यानी इसका अर्थ ये हुआ और ध्यान से बात समझिएगा कि अगर 20 यूनिट प्रिंसिपल को 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो अमाउंट होता है 25 और यहाँ 20 यूनिट प्रिंसिपल को t + 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते अमाउंट होता है 28, तो मेरे जो अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, किस वजह से हुई है, क्योंकि सर टाइम भी 3 साल बढ़ गया, टाइम भी 3 साल बढ़ गया, इसका मतलब 3 साल में 3 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ, 1 यूनिट जनरेट हुआ। इसका मतलब मेरे जो अगर आपका प्रिंसिपल 20 यूनिट है, दोनों के बराबर 20 यूनिट बनाया, अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो बाबू 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आपका 1 रुपया है, तो रेट रेट निकालने का 5%, वैसे भी रेट 100 रुपये 1 साल का 20 रुपये 1 ब्याज 100 रुपये 5%, तो रेट आएगी बाबू 5%, हम सवाल पूछा सवाल में कैसे रेट आएगी 5%। कहते हैं निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर निश्चित राशि मूलधन और निश्चित धन का अनुपात 4 अनुपात 7 कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो वो 4:6 कितने सालों में होगा, कोई सर्टेन 30 सालों में होगा। अब कह रहा है कि अगर 3 साल 3 वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए आप अनुपात कितना हो जाए, वो सेम रेट आफ्टर 3 मूल्य हिंदी में कितना नहीं आफ्टर 3 मूल्य हिंदी में 3 अधिक वर्षों में 3 अधिक वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अनुपात 5 होता है t + 3 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है 5:6 होता है। आप बताइए तो कहता है भाई 3% की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पैसे समझिए सवाल को अगर पढ़ पाएंगे बात को कैसे, तो भाई प्रिंसिपल दोनों सेम करना पड़ेगा, यहाँ 5 से यहाँ 5 से क्या है 4 से, इसका मतलब प्रिंसिपल 20 यूनिट था तो 30 सालों में अमाउंट होगा 35 और प्रिंसिपल 20 रहा तो t + 3 सालों में अमाउंट होगा 44, यानी बाबू 35 से 44 जो अमाउंट हुआ कितना बढ़ गया, तो सही बढ़ गया 9 यूनिट, तो 9 यूनिट ब्याज किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि सर टाइम 3 साल बढ़ गया, ये 3 साल की वजह से 9 यूनिट बढ़ा, 3 साल की वजह से 9 यूनिट 1 साल की वजह से 3 यूनिट, इसका मतलब मोटी बात ये है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट, तो 20 यूनिट प्रिंसिपल है 8% की वजह से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 3 यूनिट 20 माइनस 100 तो रेट तो रेट आएगी 15%, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर से वर्तमान वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट इस रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट कहता है आज के टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 6 अनुपात 3 है। हाँ जी और कहता है 18.5 मूल्य अगले 18 साल बाद 5 हो जाता है, तो मेरे यहाँ टाइम का कहना उदाहरण 18 साल कितना मेरे 18 मैं जानता हूँ कि कोशिश करोगे समझ आएगा भाई दोनों ही केस में प्रिंसिपल तो वही यहाँ था वही सिंपल जैसे मार्को इधर 5 इधर भी 5 करोगे इधर कैसे किया, तो प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो यहाँ अमाउंट होगा 65 और यहाँ प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो अमाउंट होगा 100, तो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 37 7 12 3 इसका मतलब 30 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 37 यूनिट ब्याज आएगा कितने साल का, तो आपने 18.5 साल का ब्याज क्योंकि यहाँ दोनों अमाउंट डिफरेंस क्योंकि ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है 18.5 साल का है ना 18.5 साल का ये यार 7 5 12 और 7 9 ठीक है अब 18.5 साल का 18.5 साल का 37 2 साल का, तो मेरे जो 37 यूनिट पाया यहाँ 37 2 साल की वजह से तो 37 का 2 ठीक होगा, तो 1 साल का ब्याज आएगा 2 रुपये का आएगा 2 तो मेरे 30 रुपये 8% से 1 साल का ब्याज है वो है मेरे 2 जीरो तो रेट 20 रुपये का मतलब 6 से 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करो भाई देखिए मेरे सवाल में क्या है, सवाल में क्या है कि फोर्सेस P Q R एंड K आर सच दैट कहते हैं 4 राशियां हैं P Q R और K इस तरह से कि P Q का ब्याज है Q R का ब्याज है और R K का ब्याज है, यदि तीनों स्थितियों में समय समान हो तो P P Q होता है। देखिए एक लाइन पर पहले लाइन है P जो है वो Q का ब्याज है, P इज इंटरेस्ट ऑफ Q प्रिंसिपल है तो रेट 8% लेते हैं R को लिखा है तो रेट को छोड़ देते हैं x ले लेते हैं रेट 8% हो गया और टाइम तीनों जगह सेम तो मान लेते हैं टाइम 5 है एक ही बड़ा तो ये मेरा P आपने काट दिया। अब अगली स्टेटमेंट में Q जो है वो R का ब्याज है Q इज इंटरेस्ट ऑफ R Q जो है वो R का ब्याज है R इनटू रेट x हो गया टाइम मान लेते हैं जैसे में और बराबर Q इज इंटरेस्ट ऑफ R। अगली लाइन में R जो है वो K का ब्याज है R जो है वो K का ब्याज है R इज इंटरेस्ट ऑफ K नहीं सॉरी R K का ब्याज है यहाँ क्या आएगा और यहाँ वैल्यू आएगी पहले आप सिंपली इतनी बात समझिए फिर आगे अब अगर आप समझ नहीं बच्चे तो इस बात को ध्यान से देखिए कि x की जो वैल्यू होगी ये होगी मेरे 100 अपॉन q, यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 अपॉन r और यहाँ मेरे जो x की वैल्यू होगी वो होगी 100 r अपॉन k। हाँ क्या मेरी बात समझ में और तीनों मेरे जो आपस में बराबर है तीनों ही चीजें क्या है तो तीनों ही x है क्योंकि तीनों ही x की वैल्यू निकाली आपने ठीक है अब देखेंगे 100 से 100 100 से 100 ये बात भी सही है। अब मेरे जो मैं कहता हूँ सबको पहले इतनी बात समझ में आ गया अब मेरे सवाल में पूछा p और k का अनुपात है तो हमें क्या करना है p की वैल्यू निकालनी है p की वैल्यू निकालनी यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से तो p की वैल्यू क्या आएगी q को किससे q स्क्वायर अपॉन तो p की वैल्यू आई है और मेरे अगली वैल्यू हमें किससे निकालनी है अगली वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू निकालनी है यहाँ ध्यान रखिए k की वैल्यू मैंने गुणा करेंगे मेरे q के इक्वल टू r स्क्वायर तो मेरे k की वैल्यू आएगी r स्क्वायर अपॉन q बिल्कुल ठीक है तो k की वैल्यू आएगी r स्क्वायर अपॉन q बिल्कुल ठीक है। अब मेरे मुझे p की निकालना तो q से गुणा r से गुणा तो q और याद है मेरे तो r ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा यही आपको सवाल का रेशियो निकालने का होगा तो रेशियो आएगा q q r q q r मेरे राइट आंसर होगा q q r q q r ये राइट आंसर। हां जी अब आते हैं मेरे जो आई में क्या होगा कि रेट में कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर देगा कि रेट मान लो 2% ज्यादा होगी 3% ज्यादा होगी ऐसा कुछ आइए सवाल करें साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की है कहता साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि मान लीजिए 30 रुपए किसी सर्टेन रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट की 2 साल के लिए इन्वेस्ट की यहाँ 8% रेट यहाँ जो रेट होगी वो 1% ज्यादा है 8% रेट से इन्वेस्ट की तो कहता है कि 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है पहले से 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ p रुपए पहले 8% इंटरेस्ट मिलता है यहाँ p रुपए 8% इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना 1% तो p रुपए पे 1% की वजह से यानी कि रेट 1% बढ़ी है ना इसकी वजह से 2 साल में जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलने वाली वो मिलता है 24 तो प्रिंसिपल निकलता है मेरा जो है 12 तो मूलधन है मेरा जो 12 हां जी यहाँ पे मेरे बच्चे सवाल कहते हैं सम इज रेंट ऑन सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट होती है कहते 3 साल के लिए कोई पैसा भर दिया और 2.5% पाए ना मोर रेट से दिया हुआ कहता पहले जो रेट थी उससे 2.5% ज्यादा रेट से पैसा भर दिया हां जी तो मेरा जो p प्रिंसिपल है इससे 2.5% ज्यादा रेट से 3 साल का जो ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो है मेरा 540 लेस में रहेंगे 25 से काटेंगे 40 है 3 से काटेंगे 38 180 मेरा प्रिंसिपल जो है वो 72 यानी मेरा नंबर मेरा मूलधन है वो 72 है सवाल है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17% होती है
कहता है सिंपल इंटरेस्ट की 11 से 17% हुई, तो इसका मतलब कितनी बढ़ी भाई? 6 से 1 2%, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है वो 1071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ती है, 1071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ती है। अब तो उस आदमी की बात करें पैसे निकालता है, तो मेरे इस प्रिंसिपल पे 7 12 13 पे 2% रेट से 2% रेट से मेरे बच्चे वार्षिक वार्षिक आएगा, वार्षिक आएगा मतलब एक साल की इनकम कितनी बढ़ती है, तो इसका मतलब एक साल में जो इनकम है वो 1071 रुपए 20 पैसे बढ़ती है। पॉइंट आएंगे मेरे बच्चों, अब देखिए मेरे 2 जीरो से 2 जीरो अब 13 से काटेंगे, 13 7 13 104 बचा मेरे बच्चे 3 13 26 5 13 को 52 तो प्रिंसिपल ज्वाइन करके आया 0 2 8 2 2 4 2 16 16480 यानी मेरे एक्चुअल में मूलधन है 16480 अब अगली स्टेटमेंट होती है। अब कहता है उसी राशि में 16480 पे 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साल जाती है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम कहता है उसी धन पे 10% की दर से 5 साल का साल जाती है। तो 16480 पे प्रिंसिपल है, इसी धन पे मेरे 10% की दर से 5 साल का साल जाने की बात है। तो देखिए 0 से 0 गया 5 40 5 20 और 24 5 30 32 5 5 3 तो आंसर होगा 8240 8240 में मेरा राइट आंसर। हां जी कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है, 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। मेरे ध्यान यानी कोई प्रिंसिपल था 800 रुपए, इस पे एक सर्टेन रेट से 3 साल में 3 साल में मेरे जो अमाउंट है वो 920 रुपए हो जाता है। आपने बात बिल्कुल सही। अब कहता है ब्याज की दर 3% और बढ़ा दिया, कहता है रेट 3% और बढ़ा दिया। मेरे 800 रुपए प्रिंसिपल पे 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज ज्यादा मालोगे? तो साहब देखो 3 4 9 72 ज्यादा ब्याज मालोगे, यानी जो 3 साल में कितना ब्याज कमाया था 800 से 920 यानी 120 ब्याज कमाया था, रेट 3% और बढ़ा लोगे तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज मालोगे, 72 रुपए और ज्यादा ब्याज मालोगे, अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 9 तो 992 रुपए आपके घर में आ जाएगा। तो उसी सर्टेन टाइम में जो पैसा है वो 992 रुपए मेरे पास आ जाएगा। कहता है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 24 रुपए बढ़ के कितने हो जाता है? 24 रुपए बढ़ के 3264 रुपए हो जाता है। 4 साल में मेरे तो सवाल नहीं है कि 32 रुपए का कोई धन 24 से 32 कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दिया, मेरे ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया, यानी जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था 24 रुपए अब उस 24 रुपए से 1% ज्यादा मिलेगा, वो 4 साल के लिए मिलेगा, तो हर साल 1% बढ़ेगा, तो 4 साल के लिए 4% तो वैल्यू निकालो 2 0 96 यानी इसका मतलब 96 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ब्याज ज्यादा नहीं मिलता। तो इसमें 96 जोड़ दो मेरे बच्चे, 4 4 10 9 4 15 16 2 3 इसका मतलब 3360 रुपए मेरे बच्चे को मिल जाएगा। भाई इसमें ऑप्शन सही होगा, यहाँ 3360 लिखा है, तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे एब्सोल्युटली राइट आंसर, डबल 360 में हो जाएगा। ठीक है चलिए करिए। देखिए यहाँ भी सवाल सेम है, करेक्ट निश्चित धनराशि मान लीजिए प्रिंसिपल की है। अब कह रहा है 3.5 साल की बात होगी, 3.5 साल की बात होगी, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% मतलब मोटी बात ये है कि भैया ब्याज 4% से ज्यादा मिल रहा है, तो 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ऐसा करने से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है, यानी 3 रुपए प्रिंसिपल पे 4% ज्यादा ब्याज होने की वजह से 3 गुनी 7 2 साल में जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मेरे जो वो 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 4452 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब देखो नीचे 2 दूनी 4 अब देखो पॉइंट में यहीं पड़ा हुआ तो 7 दूनी 14 देखो 2 4 7 दूनी 14 14 42 बचेगा 2 14 14 11 14 15 318 तो मेरा जो मूलधन आएगा वो 318 के बाद 2 जीरो यानी 31800 रुपए। इसका मतलब मेरे बाबू यहाँ ये हुआ कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो मेरे भाई 31800 रुपए इन्वेस्ट किया। हां जी कितना इन्वेस्ट किया होगा? 31800 रुपए इन्वेस्ट किया। सवाल में यहाँ पे आने बच्चे इस सम ऑफ रुपीज 4000 एक्स परसेंट सिंपल इंटरेस्ट दिस इन क्लियर कहता 4000 रुपए का कोई धन 4000 रुपए का कोई धन एक्स परसेंट की रेट से 3 सालों में 5008 रुपए होता है। अमाउंट होगा मेरे 5000 रुपए कितने टाइम में भाई 3 साल में। अब कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.6% इंक्रीज कर दे, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दिया, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 4000 रुपए पे 2.6% ज्यादा ब्याज लोगे वो कितने साल का भैया 3 साल का ब्याज लोगे तो कितनी इनकम आपकी बढ़ जाएगी। 10 मिनट लीजिए वो 3 0 से 3 0 4 3 12 12 72 और 12 24 7 312 यानी 312 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मेरे पैसे होगा 8 2 10 1 2 3 520 रुपए तो मेरे राइट आंसर क्या होगा 520 रुपए। ऑप्शन डी मेरे राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। यानी ऐसे में हमें देखना पड़ेगा रेट कितनी बढ़ी, जितनी रेट बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, जितना टाइम का उतना ही टाइम रेट बढ़ रहा है बस उसी को कैलकुलेट करना होगा। आइए मेरे अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 9 पे। टाइप 9 में क्या है कि दो सिंपल इंटरेस्ट होंगे, तीन सिंपल इंटरेस्ट होंगे, सबका जोड़ देगा व्हेन टोटल इंटरेस्ट गिवन यानी एक प्रिंसिपल को 3 टुकड़ों में बांट दिया 4 टुकड़ों में बांट दिया फिर सब को मिला के सारा ब्याज अब हम स्टार्ट करें। आइए मेरे पहले सवाल में सामने दो बराबर राशि 7% 5% साधारण ब्याज की दर बढ़ा दी, दो बराबर पैसे मान लो p रुपए यहाँ 7% रेट बढ़ा दिया 5% रेट बढ़ा दिया और कहता है दोनों अंतिम ब्याज दोनों धर्म पर 4 वर्ष में कहता है 40 साल के लिए ये पैसा 40 साल के लिए ये पैसा तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला कुल मिला के वो मिला 960 रुपए। तो मेरे ये बताओ उधार की कुल राशि कितनी है हमारा सवाल भाई टोटल पैसा था कितना रुपए हमने p यहाँ उधार दिया p यहाँ उधार दिया इक्वल संसार लेंगे 7% 5% सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ बताओ यहाँ 7% रेट से 4 साल में कितना ब्याज 28% तो यहाँ प्रिंसिपल पे 28% ब्याज और यहाँ 5% रेट से 4 साल में कितना ब्याज 20%। तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हो टोटल मिला के 2820 हो गया 2820 हो गया 48 p रुपए कुल मिला के 48% ब्याज और ये 48% ब्याज 960 रुपए है और 48 995 तो प्रिंसिपल आएगा मेरे पे 2000 यानी मोटी बात ये 2000 यहाँ उधार लिया गया और 2000 यहाँ उधार लिया गया। हमसे सवाल में ये पूछा है कि उधार दी गई कुल राशि बताइए, उधार दी गई कुल राशि बताइए क्या होगी तो मेरे आंसर होगा 4000 तो 4000 कुल मिला के भाई कैसे बात करो तुमने सोचा 2000 दिया 2000 पे किसी ने 2000 कुल मिला के 4000 उधार लिया ना उसमें कह रहे टोटल सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ 1400 4 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स परसेंट पर एनम कह रहा है यदि एक्स प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का समय देना है 1400 रुपए की राशि पे एक्स परसेंट की रेट से 4 साल का ब्याज और उसी राशि पे 1400 रुपए पे ही एक्स परसेंट की रेट से 2 साल का ब्याज ये दो केस है कहता है पहले 4 साल का ब्याज फिर 2 साल का ब्याज कहता है कुल मिला के इंटरेस्ट रेट हो रहा है वो 672 होगा एक्स के लिए तो मेरे यहाँ 1400 पे 4% ब्याज यहाँ 1400 पे 2% ब्याज तो ये ऐसा 240 6% ब्याज यानी 1400 रुपए पे कुल मिला के 6% इंटरेस्ट रेट हुआ और ये 6% इंटरेस्ट है दिस इज 672 672 आइए मेरे 2 0 2 6 से काटेंगे 6 वार्षिक 72 तो लाख 112 एक्स की वैल्यू मेरे 8 तो रेट निकल गया 8%। करिए सवाल बहुत प्यारा है तो मैं बैटरी बदल रहा हूं आप सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है। हेलो और देखिए ठीक देखिए सवाल में कह रहा है राम रोड एक्स रुपीस फ्रॉम श्याम एट रेट ऑफ 13% कहता है भैया राम ने श्याम से उधार लिया कितना पैसा उधार लिया भाई एक्स रुपये उधार लिया 13% की रेट से एक्स रुपये उधार लिया 13% की रेट से एंड रुपीस 2x फ्रॉम मोहन एट रेट ऑफ 26% सिंपल इंटरेस्ट और कहता है मोहन से 2x उधार लिया 26% की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो राम ने कुल मिला के पैसा उधार लिया कितना एक्स रुपये यहाँ से लिया 2x यहाँ से लिया राम ने 3x उधार लिया आपने ठीक है अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ही देन एडेड इस बात को सुना ही देन एडेड रुपीस दिस मच विद द टोटल अमाउंट ही बॉरोड फ्रॉम श्याम एंड मोहन कहता है श्याम और मोहन से जितना पैसा उधार लिया 3x तो इसके अंदर उसने अपनी तरफ से पैसा जोड़ दिया 82500 रुपए फिर अब और इसे दे दिया सोहन को इसे दे दिया सोहन को इस रेट से दिया 10% साधारण ब्याज की दर से दिया साधारण ब्याज की दर से दिया कहता है
करके राम ने श्याम और मोहन दोनों से x रुपए और 2x रुपए लिए कितने परसेंट के लिए से और उसने सारे पैसे को मिलाया, उसने 500 करोड़ 10% के दिया किसी अन्य आदमी को, दैट इज सो द टोटल प्रॉफिट इसी का टाइम पहले साल के मुझे प्रॉफिट वाइज प्रोसेस 1725 रुपए प्रॉफिट वाइज 1725 रुपए, तो कहते हैं भैया x की वैल्यू बताइए क्या होगी, x का मान उसने साल में प्रॉफिट वाइज कितना मिलेगा, तो 1725 रुपए। और देखिए भाई 1725 का प्रॉफिट यानी इतना ब्याज मिलेगा 3x जमा 82500 इतने रुपए मिलेगा, 10% के इंटरेस्ट मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई x रुपए पे 13% और 2x पे 26%, अगर ध्यान दोगे तो आ जाएगा 52% इंटरेस्ट होगा यहाँ पे, है ना। देखो आप ऐसे देखो भाई शाम को x रुपए पे 13% मिलेगा और ऐसे मोहन पे को 2x रुपए 26% इंटरेस्ट मिलेगा, बेटा ऐसे बात समझो कि भाई जो राम है उसने पैसा उठा लिया श्याम और मोहन से, तो श्याम से x रुपए 13% उठा लिया, जबकि मोहन से 2x रुपए 26% उठा लिया, तो इतना पैसा इंटरेस्ट मुझे शाम को देना पड़ेगा, इतना पैसा मोहन को देना पड़ेगा, जोड़ के 52 52 पैसा है, जोड़ के पैसा है, तो कुल मिला के 65x बटे 100 रुपए, इतना रुपए उसे ब्याज के रूप में चुकाना होगा, इतना ब्याज के रूप में चुकाएगा, इतना ब्याज के रूप में मिलेगा, और कितना ज्यादा मिलेगा तो सवाल में 1725 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो ये जो वैल्यू मिलेगा 1725, ये वैल्यू मिलेगा 1725। पहले इतनी बात को समझ भाई, अगर समझ गए इस कैलकुलेशन को भाई मैं करता हूं सभी को सूत्र बना देता हूं, यहाँ सूत्र हट जाएगा, यहाँ सूत्र जाएगा, 2 जीरो तो 10 को 3 से करेंगे 30 आएगा, ये आएगा 8,25,000, यहाँ आएगा मेरे पैसा और यहाँ आएगा 1,72,500। अब ध्यान रखिए 30 में से पैसा घटाएंगे कितना बचेगा, तो सभी बचेगा 35x और 8,25 में से 1 घटा 500 घटाता है, तो जीरो जीरो 10 से 5 में 5, अब यहाँ 4 में 2 में 2 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 12 में से 7 5 और 7 में से 6, तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है 6,52,000 रुपए रिप्रेजेंट करेगी, 6,52,500। अब देखिए अगर आप इन कैलकुलेशन समझ गए तो आप ये बात जानेंगे कि माइनस का कैलकुलेशन करनी होगी, तो भैया 5 से कट रहा है तो 5 से 35, 5 से 5 5 से 15 0 5 25 और 0 0 7 से 7 से काटेंगे तो 7 से 7 बचेगा 6 7 और 56 बचेगा 4 7 42 बचेगा 3 3 ना तो 7 28 बचा दो 7 दूनी 14 फिर 7 और 17 यानी 18,442.8 आंसर है, 18,442.8 मेरा आंसर, 18,442.8 मेरा आंसर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। हां जी देखिए मेरे सवाल को, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज दर और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का, इस बात पर ध्यान से देखिएगा, यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है, कहता है पहले वाली जो प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट है मतलब फर्स्ट पार्ट है, तो इसका 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर, देखो 2 2 4 ठीक है जी, तो ए बी बढ़ जाता है, तो क्या मेरे 3 6/5, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग-अलग राशियां हैं वो 6/5 है, जो लाइन मेरे पेमेंट लाइन की है इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या इफ 2/5 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 4/5 ऑफ द सेकंड अमाउंट, पहले तीन बात फोकस करिए। कहता है एक आदमी ने कुछ पैसा 5% के लिए इन्वेस्ट किया, बाकी पैसा 9% के लिए इन्वेस्ट किया, कहता है पहले वाले में पैसा इन्वेस्ट किया उसका 2/5, दूसरे वाले में पैसा इन्वेस्ट किया उसका 4/5, कहता है ये आपस में इज इक्वल इक्वल आपने ठीक है, यहां से पहले और दूसरे का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि दो अमाउंट इन्वेस्ट किया, दो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, अगर पहले वाला 5 यूनिट है तो दूसरे वाला 6 यूनिट होगा, नहीं पहले वाला 6 है तो दूसरे वाला मेरा 5 यूनिट होगा, आपने बात पढ़ी यहाँ तक। अब आइए अब अगली लाइन में कह रहा है कि पहले वाले पैसा 5% के लिए इन्वेस्ट है, दूसरे वाले पैसा 6% के लिए इन्वेस्ट, ना 9% के लिए इन्वेस्ट, बहुत बढ़िया। और कहता है 2 सालों में कुल मिलाकर 2070 रुपए ब्याज है, तो 2 साल यहाँ लगे 2 साल यहाँ लगे, तो 2 सालों में उसको इंटरेस्ट मिला है वो कहता है 0.70। तो आप ऐसे देखोगे जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका पता नहीं, मान लिया 6x 5x ठीक है, तो 6x पे 5% के लिए 2 साल का ब्याज लगाओगे तो 6x गुना में 5 गुना 2 बड़े 100, और यहाँ पे 5x पे 9% के लिए 2 साल का ब्याज लगाओगे वो भाई आपने कहा यहाँ कैलकुलेट करके मैंने जोड़ोगे 6 5 30 20 60 5 में 45 45 60 में कितना 150, तो सीधा 150 x आप यहाँ भी करोगे तो वही वैल्यू सोलोगे, यहाँ पे 45 20 60x और यहाँ करोगे 5 में 45 20 यहाँ भी जोड़ के कितना 60 150, तो आप पहले से करो सीधा सीधा इसका मतलब 150x बड़ा इतना सिंपल इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट 2070। अब आइए 0 से 0 15 से काटेंगे 15 15 5 50 15 45 15 124, तो x की वैल्यू भाई 1380 रुपए, 11 में 15 124 45 12 17 15 15 1380 रुपए x की, तो हमसे कुल मिला के कितना निवेश किया था, तो बाबू 6x यहाँ पे निवेश किया है 5x यहाँ पे निवेश किया, टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया, तो गैलेक्सी वैल्यू कितना तो 0 8 8 3 11 3 4 5 1 15 180 रुपए यानी इतना पैसा हमने कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। हां जी श्रीमान x के पास एक निश्चित राशि है, उसने भैया कुछ राशि को 10% सरल ब्याज की दर पर और 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे जमा करा। अब इस लाइन पे फोकस करिए, 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। आप इसको अमाउंट समझिए, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पहले वाले का 1/4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, मान लेते हैं दूसरा टुकड़ा भी, यहाँ से ए भी का रेशियो लेंगे वो होगा मेरे 4/5, पहला टुकड़ा 4 होगा दूसरा टुकड़ा 5 होगा। आप निकाल लो अब बात आगे समझ, अगर बात आपको आगे समझ तो अब मेरे 8 कह रही कुछ राशि पे इस वाले 10% इंटरेस्ट मिला, इस वाले 12% इंटरेस्ट मिला। हां जी और कह रहे 2 वर्षों के बाद 25 रुपए मिला के यहाँ पे 200 नहीं है, 200 तो डायरेक्ट करो जैसे 40 40 40 80 5 9 50 90 60 20 120 120 200%, तो x का 200% ब्याज होगा, अब ये ब्याज मेरे 25 रुपए, तो x की वैल्यू 1250 आई, तो सवाल में हमसे पूछा कि जमा की कुल राशि कितनी, जमा करने 4 जमा होगा 5 जमा होगा 9 जमा होगा, तो 0 9 45 9 18 4 22 9 9 2 यानी 11250 रुपए मेरे जो टोटल पैसा है जो उसने 200 में इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर सवाल में कह रहे सम ऑफ 725 इज लेंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, कहता 725 रुपए को साल की शुरुआत में उधार लिया गया, 4 माह पश्चात 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज दिया जाता है, 4 महीने के बाद 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज दिया जाता है, लेकिन इस समय दर जो है पिछले समय की डबल हो जाती है, यानी यहाँ अगर 8% थी तो यहाँ जो रेट मेरे 2%, वर्ष के अंत में दोनों पे ब्याज मिला, तो भैया इस पे तो पूरा 1 साल का ब्याज मिला होगा, आपने ठीक है, ये 4 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा तो 8 महीने के ब्याज मिलेगा, भाई सवाल में 4 माह पश्चात टोटल 12 महीने में 4 महीने बाद 8 महीने के पैसा 8 महीने साल बनाओगे 4 दुनी 8 4 3 साल में, यानी इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 3 साल इन्वेस्ट किया बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं दोनों से कुल मिलाकर ब्याज मिला 33.5 मिला, ब्याज मिला है 33.5 रुपए मिला है, तो ब्याज की वास्तविक दर क्या है ये क्या है। अब देखिए बाबू हमें क्या करना होगा 725 गुना 8 गुना 1 करें गुना 8 गुना 1 करें बराबर, यहाँ पे भी सेम 362.5 गुना 2 गुना टाइम माफ करिएगा 2 3 साल, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे 362.5 को 2 से गुना करोगे तो 725 आएगा, तो 725 गुना 2 तो बड़े से जब इन सबको जोड़ोगे तो आएगा एलसीएम 100 पूरा, यहाँ 725 आ रहा है सॉरी एलसीएम 100 नहीं आएगा एलसीएम 300, अब देखो एलसीएम नहीं आएगा तो हमने 300 एलसीएम आप ठीक है, क्योंकि यहाँ 300 गुना करेंगे 725 3 से गुना करेंगे 15 और 3 4 7 3 7 21 21 यहाँ सोल्व करेंगे तो 362.5 को 2 से गुना करोगे 725 2 से गुना करोगे 250 तो आएगा 250 और कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट मेरे वो है 33.5। देखिए ये सवाल जो है एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये रीड का क्वेश्चन है राजस्थान का और सवाल बहुत डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अब मेरे इस वाले कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करता हूं।
5 आएगा, 5 और 7 12 2 1 4 5 6 2 1 3। तो यहाँ 3625 आर बटे 300, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 33 350 बटे में लिखेंगे डेसिमल लगाएगा 200, अब 2 जीरो से मेरे 2 जीरो आ गया माइनस 3 5 7 तो ये आया आर की वैल्यू 3 से लगाएंगे तो 0 3 5 15 3 9 10 3 9 10 10,050 और नीचे आ गया 3625। अब हमें जाना चाहिए सवाल में ऑप्शन से। अब मेरे क्या है, क्या है सर कि 36 का 3 गुना करते तो आधा 38 36 का 3 गुना करते 10800 आता, जबकि 10800 से कम है और 2 गुना करेंगे तो यानी हर हाल में से काटेंगे ना तो इसका 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां आंसर 2 और 3 के बीच में, तो आप देखिए 2 3 के बीच में केवल ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी है आंसर। ये लीड क्वेश्चन है राजस्थान का, पूरा लीड क्वेश्चन और भाई कुछ हर तरीके के सवालों को आप डिस्कस करें। देखिए बाबू सवाल में 10,000 रुपए 10,500 रुपए की राशि को x% की रेट से 3 साल का इंटरेस्ट और अगली कहानी में कह रहा है 13,500 रुपए x प्लस 2% की रेट से 3 साल का इंटरेस्ट, दोनों का जोड़ रखा है, एक रेट की दूसरी रेट x प्लस 2 और 3 साल का ब्याज 760। ठीक है सर, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो 105 को 3 से गुणा करेंगे तो 315 आएगा। यहाँ करते हैं, यहाँ पे 135 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 3 9 और 10 3 3 405 अब इन दोनों को गुणा 405 405 से करेंगे 405 आएगा और 405 को 2 से गुणा करेंगे तो 810 आएगा। यह है मेरा टोटल इंटरेस्ट का, जबकि सवाल में कह रहा है ये हमें 13,500 प्लस 2% की रेट से 3 साल और कह रहा है कुल ब्याज 760 रुपए और मेरे जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 7,650 लिखा हुआ 7,650 आएगा, 7,650 इंटरेस्ट है। तो इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 इक्वल 2 4 3 7 720 है और यहाँ इसको घटाएंगे तो 0 5 में से 4 और 16 में से 8 और 740 0 से 0 x की वैल्यू 684 बटे 72। अब हमें देखना है कहां पे 8 या 9 देखते हैं आंसर भाई 8 16 8 7 56 और 1 7 5 से बड़ा तो 8 आंसर 9 लिखा और 9 से 43 64 यानी 9 से बड़ा तो मेरे तो ना तो आंसर 8 होगा ना 8.5 होगा ना 9 होगा, 9 से बड़ा आंसर वो 9.5 ऑप्शन डी। तो यहाँ देख रहे हैं 9 से बड़ा तो ऑप्शन डी आंसर। चलिए मेरे आज के लिए थैंक यू, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।